सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। सर्पाधिराजा कमठारितो यै ध्यानस्थितस्यैव प्रणवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। कल बताया था मिथ्यात्व से छूटकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति किस प्रकार होती है। जब तक परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, कषायों का उन्मूलन, कम से कम अनंतान मंदी कषाय और मिथ्यात्व, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो बाधक सामग्री है वो हटनी चाहिए। पर ऐसे हटाने से नहीं हटेगी। हम चाहे सोचते रहे अरे हम मिथ्यात्व नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो हट जाएगा क्या? जिनसे मिथ्यात्व का बंध होता है, जिनसे अनंतान मंदी कषाय पनपती है, उस प्रकार की परिणति को भी छोड़ना पड़ेगा। विषयानुराग ही सबसे अधिक पाप का बंध कराता है। 2 दिन से वही चर्चा चल रही थी। पर विषयानुराग को छुड़ाने के लिए उपाय क्या करना पड़ेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में आने से पापी से पापी जीव सुधर जाता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं। चाहे आचार्य श्री का विद्यासागर जी का उदाहरण ले लो या विशुद्ध सागर जी का ले लो, आचार्य महाविकृति जी, आचार्य समझ से हमारे सारे लोग, क्या हमने चमत्कार देखा। जैसे बिल्कुल कहीं मंदिर भी नहीं जाता है, हर समय चाट पकौड़ी बाजार कहीं खाना चाहिए, घर में भोजन भी पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति भी प्रवचन सुनने से, समीप आने से पलटा खा गया जीवन पूरा का पूरा। हम लोग का संघ का चातुर्मास मद्रास में हुआ था। उस समय एक सेठी जी खंडेलवाल थे, वो सेठी जी का परिवार था। उनकी पत्नी प्रतिदिन आती थी, पूजन भी करती, स्वाध्याय में बैठती, प्रवचन में बैठती, पर माता जी से रोज़ कहती अरे मेरे पतिदेव को सुधारो ना, वो तो मंदिर भी नहीं आना चाहते, क्या करूं, हमारा घर सुधरना चाहिए, जब वही नहीं सुधरे क्या होगा। अब भाई मैं थोड़ी जाऊंगी तेरे घर सुधारने को, आना तो यहीं पड़ेगा। तो कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम होता तो आते थे। अब आए, प्रवचन प्रारंभ हुआ बड़ी माता जी, विजयमती माता जी का। उनकी पत्नी ने कुछ संकेत तो कर ही दिया था। ये स्मोकिंग मतलब सिगरेट बहुत पीते हैं, एक दिन में 100 सिगरेट पी जाए तो कोई कम नहीं, मतलब सिगरेट ही सिगरेट, एक बुझा तो दूसरा चालू, दूसरा बुझा तीसरा चालू। भोजन घर में नहीं करते, दुकान में चाट पकौड़ी यहाँ वहाँ का कुछ खा पी लिया ना, हो गया काम खत्म। अब इशारा कर दिया ये आए हुए हैं आज पतिदेव हमारे, बता दिया। अब माता जी को तो व्यसनों पर प्रवचन करना था, क्योंकि उनके तो आज मौका मिला है, कुछ देखो कुछ प्रभाव पड़ जाए तो नशीली चीज़ों से क्या जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या किस प्रकार पाप का बंध होता है। अब उनकी तरफ नहीं देख रहे, वैसे कॉमन प्रवचन कर रहे हैं। कुछ तपस्वियों का प्रभाव ऐसा होता है कि उनकी एक दिन की वाणी, एक शब्द भी बहुत गहरा प्रभाव डाल जाता है। अब प्रवचन बहुत अच्छे से सुन रहे थे रुचिपूर्वक, पर माता जी उनकी तरफ नहीं देख रहे, क्या कि वो समझे कि भाई वहाँ पत्नी ने कुछ शिकायत कर दिया हो, इसलिए वो तो कॉमन विषय लिया था। इसी प्रकार प्रभाव पड़ा। हुआ क्या, प्रवचन समाप्त होने के बाद वो सेठी जी आते हैं, माता जी
सही में मैं थिंकिंग तो करता हूँ कि ये गलत है, लेकिन छूट नहीं पाता हमसे। अब आपका प्रवचन सुन कर के मेरे मन में एक संकल्प उठा है कि कुछ भी हो जाए अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो आप मुझे नियम व्रत दे दो, व्रत लेने के बाद फिर अपने आप सुधार हो जाएगा। ले लिया नियम लेने के बाद मंदिर भी प्रतिदिन आने लग गए। कुछ प्रभाव माता जी के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव, प्रवचन में रुचि जागृत हुई। उनकी पत्नी 10 उपवास किए थे 10 लक्षण महापर्व में, बहुत अच्छी प्रभावना करी पूरे परिवार वालों ने, और ये स्थिति हो गई उनकी। प्रतिदिन पूजन भी करने लग गए, स्वाध्याय में आने लग गए, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी। अब सत्संगति के बिना मोक्ष मार्ग खुलता भी नहीं है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पापी से पापी जीव मोक्ष मार्गी बन जाता। अंजन चोर कैसा था, विद्युत चोर कैसा था। पाय सागर जी आचार्य शांसा महाराज की देशना को सुनकर मुनि बन गए। हम लोग अपना ही अपना देखिए, कोई बचपन से हम धार्मिक थोड़े थे। वो तो चातुर्मास में गुरु के पास जाना आना करते करते जीवन अपने आप पनप जाता है, सुधर जाता है। आप सबसे बड़ा हम देखें, गुरु भक्ति हो चाहे जिन भक्ति हो, भक्ति कहते किसे हैं? भक्ति की परिभाषा क्या बताई है? आपने खूब नृत्य कर लिया संगीत पूर्वक, भगवान की भक्ति करी, तो लोक व्यवहार में आप जिसको भक्ति कर रहे हो, आचार्य ने भक्ति की परिभाषा वो नहीं बताई है। उन्होंने क्या बताया? मिथ्यात्व, कषाय, प्रमाद आदि विकार भावों का निष्कासन जिससे होता है उसे भक्ति कहते हैं। मिथ्यात्व, कषाय, प्रमाद आदि जो क्रोध मान माया लोभ विकृतियाँ जो है अंतःस्थल में पनप रही हैं, उनका निष्कासन जिससे होता है उसे कहते भक्ति। भक्ति करो भक्ति करो, खाली आवाज़ संगीत चल रही है, उसमें अच्छे से भाव नृत्य कर रहे हो, व्यवहार नए से भी इसको भक्ति तब कहेंगे जब भक्ति के साथ वीतराग परिणति भी है, वैराग्य भी है, गुणानुराग भी है, वीतरागता के प्रति लगाव भी है। तब भाई एक का अंक नहीं रखा और 0 0 देते चले गए, कोई भी अंक ही नहीं है शुरू में। 50 बार 0 0 0 लिख गए एक के बाद एक, 50 0 भी कुछ 50 अंक ला रहा है क्या? 0 ही है। यदि त्याग वैराग संयम के तरफ लगाव नहीं है तो आपने कहाँ जिनेंद्र भक्ति करी, कहाँ गुरु भक्ति करी? दिगंबर साधु की मुद्रा वीतरागता की ओर ले जाने की एक कड़ी है, माध्यम है, पर उधर तो लक्ष्य ही नहीं है। संगीतकार की आवाज़ पर नृत्य चल रहा है, ये मनोरंजन का साधन बना दिया आपने। तो ये मनोरंजन है भी और नहीं भी है। जिनेंद्र भक्ति भी इसको कह सकते हैं, लेकिन भजनी मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। आपका जीवन यदि संयमित है, त्याग वैराग की भावना जागृत है और इन पवित्र भावनाओं के साथ में यदि नृत्य कर रहे हो भगवान के सामने और संगीत पूर्वक रस घोल रहा है जीवन में। संगीत भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम गहराई से गुणानुवाद में उतरते हैं, लेकिन उतरना चाहेंगे तब तो जब मंत्र, जैसे आपने 1 घंटा आधा घंटा भक्ति करी और उसके बाद अरे अब समय बहुत ज़्यादा हो गया, क्या करते हो? जल्दी जल्दी इतनी जल्दी श्लोक पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता आप बोल क्या रहे हैं। ये विधान सही है क्या? इस प्रकार विधि विधान सही है क्या? सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए मंदिर आने के समय जब घर से निकले
तभी भावनाएं कैसी होनी चाहिए? घर के प्रति राग, पुत्र पौत्र के प्रति अनुराग, घरेलू मामला, बिजनेस, व्यापार, धंधा सबसे विमुख। जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोडा कोडि अनंत फल, जब जिनवर दिट्ठे। क्या आचार्य बता रहे हैं? हमने सोचा मंदिर जाना है, जब चिंतो तब सहस फल, 1000 उपवास का फल मिलता है। वितरागता की ओर हमारा उपयोग केंद्रित हुआ। जिनेंद्र भगवान की वितराग छवि का स्मरण किया, 1000 उपवास का फल मिल गया। लखा फल गमने, अब मंदिर की तरफ चल दिए, 1,00,000 उपवास का फल मिला। कोडा कोडि अनंत फल, करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिलता है जब उस वितराग छवि को निहारते हैं। आपको हम तुम्हारा तो रोज ही उपवास हो रहा है, फिर तो आप यही कहोगे ना, मेरे तो करोड़ों करोड़ों उपवास फ्री में हो गया, ठीक है, फिर तो भूखे प्यासे रहने की जरूरत ही नहीं है। मात्र काय योग से कर रहे हो। हम संगी पंचेंद्री हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग, तीनों की एकता होनी चाहिए। मन में जिनेंद्र भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए संकल्प हमारे मन में दृढ़तापूर्वक जागृत होना चाहिए। कुछ अब मान लो मार्केट गए आप, लक्ष्य क्या था? सब्जी लाना, तो कहाँ जाओगे? सब्जी मार्केट में। पर सब्जी मार्केट में घूम करके खाली आ गए, देख करके आ गए, क्या हुआ? सब्जी मिल गई क्या? भोजन में सब्जी खाने को मिल गया क्या? सब्जी को देख कर आए, थैले में लेकर कुछ भी नहीं आए। मंदिर तो आए, भगवान की वीतराग मुद्रा को देखा, किस लिए आए थे? अपनी परिणति को वीतराग में बनाने के लिए आए थे। कितने अंश में वीतरागता यहाँ से लेकर गए, कितने अंश में कषायों का उपशमन किया, कितने अंश में अंतस्थल में भूमि जो स्वच्छता की ओर बढ़ी। कक्ष को साफ करते हो, बुहारी लगाते हो ना, फूल झाड़ू से बुहारी लगाते हो, बुहारी तो चल रही है, लेकिन कक्ष के बाहर कचरे को निकाला नहीं। एक बार इधर कर दिया, एक बार इधर कर दिया, उधर कर दिया। जिनेंद्र भक्ति वो बुहारी है, वो फिल्टर्ड मशीन है, जिससे अंत कक्ष का कचरा निकलता है, बाहर निकलता है। जिनेंद्र भक्ति वो ऐसी रोशनी है जिसके बाद फिर जीवन में अंधकार आता ही नहीं है। उदाहरण से टॉर्च हाथ में ले लिया, ठीक है, टॉर्च भी नया है, सेल भी नया डाल दिया, लेकिन डालने के समय सेल उलट के डाल दिया। डाला तो था टॉर्च के अंदर ही बराबर, अब बार बार स्विच ऑन कर पर रोशनी नहीं आ रही है। अब मान लो कि सेल भी सही डाल दिया, अब बल्ब ढीला छोड़ दिया, कनेक्ट से ढीला रहेगा, मतलब कि वहाँ तक सेल टच नहीं कर रहा है, या बल्ब ही कुछ लूज है, रोशनी आएगी क्या? हमें अंत कक्ष में घोर अंधकार जो मोहिनी कर्म का फैला हुआ है उसको दूर करना है, और दूर करने के लिए टॉर्च क्या बनेगा? अपनी ही शुभोपयोग रूप परिणति, अपनी ही शुभोपयोग रूप परिणति। मूर्ति तो मंदिर में तो बहुत लोग प्रविष्ट हुए, लेकिन परिणति में बहुत अंतर रहा। यही अंतर रहा कि बहुत अच्छे से सज धज के आए थे, इंद्राणी का वेश बना करके, मुकुट, सोने का आभरण, कंकण, सब चांदखेड़ी पहुंच गए, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अच्छा, अब फोटो बराबर सही आ रहा है कि नहीं? कैमरे में मेरा फेस सही आ रहा है कि नहीं? वितरागपण शुभोपयोग की भूमिका है क्या? क्रियाएं तो शुभ हैं, क्रिया तो शुभ है। भगवान का अभिषेक करना, अर्घ बोल रहे हो, पूरी पूजा करी, स्थापना करा, जम जरा मृत्यु विना जलम निरुपाम थे, जल चढ़ा, क्रियाएं सब शुभ हैं। क्रियाएं शुभ होते भी टॉर्च तो सही था ना, रोशनी देने वाला ही था,
बैटरी डाली वो भी रोशनी का ही कारण था। सब बाह्य निमित्त सही थे, बाह्य निमित्त तो सब सही था, लेकिन सेटिंग सही नहीं करी। मन वचन काय तीनों की एक लयता, इधर उधर चित्त विक्षेप नहीं होना। जैसे कि अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य ने क्या कहा, वो घूमती हुई चिड़िया, उसमें बीच में जो आँख में जहाँ बिंदु है जहाँ से रोशनी आती है, उस रेटिना उसमें ही मतलब बाण डाल करके वहीं लक्ष्य आपका बाण जो है ना वो वहीं पहुंचना चाहिए। उसको कौन सा राधा भेद क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कौन सा उसको निशाना वहीं से वहीं लगना चाहिए, निशाना वहीं पहुंचना चाहिए, दूसरा नाम है उसका। वो विद्या अर्जुन को ही प्राप्त थी, अन्य को नहीं प्राप्त। अन्य लोग सब आए लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा आपको क्या दिख रहा है? सामने तो चिड़िया भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, फल फूल दिख रहे हैं, सब दिख रहा है। चला बाण, सब दिख रहा है तो लक्ष्य कहाँ से बनेगा? सब दिख रहा है अच्छे से, वहाँ ड्रेस सही पड़ गया ना मेरा, अरे मेरे को कंकड़ नहीं पहना है तुमने, बाजूबंद नहीं लगाया, मुकुट नहीं लगाया, सब दिख रहा है, कैमरा में चेहरा आ रहा है कि नहीं, सब दिख रहा है। सारे विद्यार्थी फेल कर गए। अर्जुन जब आया उससे पूछा क्या दिख रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जहाँ पर मुझे लक्ष्य लाना वो बिंदु, नेत्र की बीच की बिंदु ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। लक्ष्य बिल्कुल एक उपयोग केंद्रित है, उपयोग केंद्रित है। चला दे बाण, चला दिया और ठीक निशाना वहीं पहुंचा। कर्मों को छेदने के लिए, मोहांधकार को दूर करने के लिए, मिथ्यात्व को हटाने के लिए, सम्यक प्राप्त करने के लिए बहिर्मुख प्रवृत्ति की जो वेग है उसको मंदतम करना पड़ेगा पहले तो। विषयानुराग जो है यदि अनंतानबंदी संबंधी है तो उसका जो एक फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल चिपका देगा ऐसा कि चमड़ी उधड़ जाए, छूटेगा नहीं वो जल्दी। हाँ, फेविकॉल नहीं, फेविक्विक। हाँ, ऐसा कुछ पाषाण को भी चिपकाने का होता है, इतना रहता है फट से चिपक जाता है। उस प्रकार का राग तो नहीं होना, पंचेंद्रिय विषयानुराग, उस प्रकार का राग भगवान में करो। वीतराग प्रणति वो भी परद्रव्य है, लेकिन फिर भी नकल से सकल की प्राप्ति होती है। वो भगवान हमें संदेश दे रहे हैं। भक्त, अरे हम मेरे तरफ तो तुम देख ही नहीं रहे हो, हम तुम्हारी कब से पूजा कर रहे हैं, कुछ हाथ उठा के आशीर्वाद तो दो। देंगे क्या भगवान? वो क्या बता रहे हैं? मैं भगवान इसलिए बन गया कि मैंने पांचों इंद्रियों पर को लॉक कर दिया था। वो भगवान बता रहे हैं, ना नासिका इंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, ना नेत्रेंद्री का प्रयोग कर रहे हैं, ना कर्ण, किसी भी इंद्री का प्रयोग नहीं कर रहे। वो तो ना सदृष्टि, अंतर्मुख प्रवृत्ति, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन करो, ये शिक्षा दे रहे हैं वो तुम्हारी तरफ। हमें भगवान बनने की कला सिखा रहे हैं। अंदर का कचरा निकालो। जिन भक्ति ही वो फैक्ट्री है जिसमें आत्मा को परमात्मा बनाया जा सकता है। अब यहाँ कोई भारी मशीन नहीं रखा है। भक्ति की परिभाषा क्या? मन वचन काय की एक लयता, जैसे कि अर्जुन की रही। और धनंजय कवि, उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया था, विषापहार स्तोत्र की रचना करी, जिन्हें भक्ति में एक लय हो गया। ये भक्ति ही इस विष का निष्कासन कर सकती है। गहरी श्रद्धा। पूरा स्तोत्र समाप्त हुआ, गंधोदक उठाया, पुत्र पर डाल दिया, सारा विष निकल गया। आचार्य महावीर जी महाराज को गजपंथा में जब पहाड़ की वंदना कर रहे थे, भगवान का चरण स्पर्श किया वंदना करते समय, दिगंबर साधु है, उनकी तो शुद्धि है, स्पर्श किया। उसमें क्या कभी कभी ना सूर्य, बाहर में तो अच्छी सूर्य उदित है, लेकिन अंदर मंदिर में सूर्य का प्रकाश कुछ कम पहुंच रहा था और
उंगलियों के बीच में कोई छोटा सा सांप का बच्चा, चरण के बीच नीचे छपा कुछ भी होगा, उसने पकड़ ली, उंगली दब गया होगा हाथ से, मार्जन तो किया पर पीछे के मार्जन से दो के बीच में हल्का सा स्पेस है, अब वो नहीं हटा वहाँ से। कभी कभी जीवों को हटाते तो भी नहीं हटना चाहते, वहीं के वहीं जम जाते। मार्जन तो किया, लेकिन जब चरण स्पर्श किया तो उसने जोर से काट दिया, किसने? सर्प ने काट दिया। अब वो महाराज ऐसे किए, अरे छोड़ दे बेटा, अरे छोड़ दे, काय को छोड़, आपने से पीछे हटा भी नहीं रहे। गणनियार के विजयमती माता जी पीछे थी, उन जल्दी से अपनी पीछे से उस सर्प को उंगली से हटा अलग किया। वो स्वयं अपना उपसर्ग दूर भी नहीं कर रहे। अब महाराज को धीरे धीरे हल्का हल्का चक्कर सा आने लग गया, सीढ़ी से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा आप लोग आहार को उठ जाओ, मैं आहार को नहीं उठूँगा। ऐसा हो सकता है क्या कि गुरु आहार को नहीं उठे, शिष्य उठ जावे? सबने कह दिया हम लोग कोई भी आहार को नहीं उठेंगे। फिर महाराज ने आज्ञा दी विषयपार स्तोत्र का आप सब चिंतन पूर्वक पाठ करें, और महाराज स्वयं ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए, एक आप जैसा भक्त, कोई मुनि श्रावक मतलब, वो तौलिया लेके खड़ा हो गया। महाराज के शरीर से पसीना निकल रहा था, काला काला पसीना निकलता गया। 1 घंटे तक लगातार जैसे वर्षा होती है ना, ऐसे पसीना ही पसीना निकलता चला गया। अब उन्होंने कौन सी अग्नि धारणा करी कि कौन सी धारणा करी, अग्नि धारणा, वायु धारणा, जो धारणा भी होती है ना, बताया ना साथ में, वो उन्होंने क्या किया चिंतन, वो हम नहीं कह सकते कि वो पसीना इतना निकल रहा है। तो ध्यानाग्नि बोलते ना, ध्यान को भी अग्नि की उपमा दी है। मोहाग्नि, ध्यानाग्नि, अलग अलग है, कामाग्नि। तो उन्होंने ध्यानाग्नि मतलब इतना चित्त एकाग्र कर लिया, और उसके कारण से वो पसीना ही पसीना निकलता चला गया, और फिर बिल्कुल फ्रेश हो गए। 1 घंटे के बाद पूरा तौलिया काला, से कोयला काला होता है ना, सब पूरा तौलिया काला हो गया। 1 नहीं 2-3 तौलिया काले हो गए, पूरा विष निकल गया। क्या इलाज किया उन्होंने? भक्ति। जिनेंद्र भक्ति ही वो औषधि है, जिन वयण मोषमीणम विषय विरेणम, विषय विरेचन, माने जो विषैला तत्व है उसका विरेचन करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो जिनेंद्र भक्ति का रसायन वो आपके लिए लाभदायक बनेगा। अंदर का विकार निकला ही नहीं, घड़े में तो शराब भरी पड़ी हुई है, तो क्या उसको बारी सजावट उसमें कर दी, अच्छा सोने का हार वार से सजा दिया, अच्छी चित्रकारी कर दी घड़े के ऊपर, और उसके मुख पर दूध लपेट दिया, और अच्छा सुंदर नारियल भी रख दिया, सोने का नारियल रखा, अच्छी सजावट कर दी। अब वो देखने में तो घड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, अट्रैक्शन है, लेकिन कार्य क्या करेगा? दुर्गंधित वो अंदर चीज़ तो शराब भरी पड़ी हुई है, मूल में तो दुर्गंधित ही है। अब हम भक्ति तो कर रहे थे भगवान की, विषय सुविरेणम, अमित विषय सुख का विरेचन करते हुए यदि जिनेंद्र भक्ति करते हो तो अमृत पान कर रहे हो, मतलब आपके लिए विशेष लाभ पड़ेगा। पाप का जो आश्रय हो रहा है वो रुकेगा मतलब अल्प अनुभाग और अल्प स्थिति बंद होगा, और पुण्य का अधिक स्थिति बंद और अधिक अनुभाग बंद होगा। ये प्रोसेस तब होगा जब उपयोग सही, शुभोपयोग की परिणति होगी। क्रियाओं को हम शुभोपयोग नहीं कहेंगे, क्रियाएं शुभ होते हुए भी आप अशुभोपयोग में आ सकते हो। छूटा ही नहीं, सौधर्म इंद्र बन के भक्ति करी थी, लेकिन नहीं, मैं तो प्याज लहसुन के बिना भोजन करता ही नहीं हूँ, मुझे तो आलू की सब्जी ही चाहिए और गाजर का हलवा ही चाहिए। अब क्या हो रहा है? जिनेंद्र भक्ति तो अमृत है, पर अमृत को धारण करने के लिए जिसमें अमृत पहुँच रहा है, अब वो अमृत तो घड़े में भर लिया और चालनी में डाल रहे थे, तो चालनी में तो छेद है, निकलता चला गया। सछिद्र भक्ति मुक्ति का कारण नहीं बनती है,
निश्चिद्र भक्ति मुक्ति का कारण बनती है। अब निश्चिद्र भक्ति का मतलब मन वचन काय की एकलता और विशुद्धि, लेश्याओं की विशुद्धि, वीतरागता के प्रति अनुराग, गुणानुराग। गुणानुराग पूर्वक संगीत और नृत्य चल रहा है तो लाभदायक है, पर गुणानुराग के बिना मात्र क्रियाएं, वचन से भगवान का गुणा, वचन से वही श्लोक बोल रहे हो, वही पूजा की पंक्ति बोल रहे हो, भक्ति कुछ काव्य बोल रहे हो, दोहा बोल रहे हो, वचन से तो बोल रहे हो, पर आप संगी पंचेंद्रिय हो। मन के द्वारा इंद्रियों का संचालन होता है। मन में त्याग और वैराग्य की लहरें नहीं है, मन में तो मनोरंजन। अरे बहुत अच्छा नृत्य चल रहा है, देखो कितना सुंदर आवाज चेष्टा चल रही है, तो क्या हो रहा है? योग दूसरे। अब निश्चित ये निरतिशय पुण्य तो होगा, सातिशय पुण्य होता है मिथ्या दृष्टि का पुण्य। अब हम आपको मिथ्या दृष्टि तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय तो जो पुण्य है, यदि गुणानुराग पूर्वक नहीं हो रहा है तो निरतिशय पुण्य ही कहेंगे उसको, तो सातिशय पुण्य कहाँ से कहेंगे? हमारे आचार्यों ने, आप भक्तियाँ पढ़ते हो क्या, उन्होंने क्या बताया? एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यान च पूरयितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना। समाध भक्ति बताए एक जिनेन्द्र भक्ति भी मुक्ति का कारण बन सकती है। अब भक्ति तो शुभोपयोग है, शुभोपयोग है ना, शुभोपयोग से सीधा तो मोक्ष मिलेगा नहीं, आप तुरंत कहो। अब आप ये बताओ, प्रातः काल के बिना मध्याह्न काल आएगा क्या? मध्याह्न काल के बिना सायंकाल आएगा क्या? बस ऐसे ही लगा लो। अशुभोपयोग पूर्वक सीधे शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका उदाहरण आत्मानुशासन ग्रंथ में दिया है। अशुभाशुभ मायात शुद्ध साध अयमागमात रवेर प्राप्त समतस्य तमसो न समुद्गता। उन्होंने बताया प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है तब भी लालिमा रहती है, क्योंकि निषद पर्वत के पास से उदित हुआ, और जब अस्त होता है तब भी निषद पर्वत के पास ही पहुंचता है, तब भी लालिमा रहती है। प्रातः काल भी लालिमा और सायंकाल भी लालिमा, लेकिन प्रातः काल की लालिमा मध्याह्नकालीन तेज को जन्म देती है और सायंकाल की लालिमा अंधकार को प्रकट करती। जन्म का मतलब उसके बाद अंधकार आता है। इतना ही अंतर प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग में है। लालिमा राग तो है, जब आप मंदिर में पूजन कर रहे हो उस समय आपकी लेशिया यदि पीत पद्म शुक्लेशिया है और साथ साथ जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन भी साथ साथ में चिंतन और मथन चल रहा है, तब तो वो ये श्लोक जो बताया एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुम। एक बार बंदे जो कोई ताय नरक पशु गति नहीं हुई। बंदे शब्द कोई खाली चल के पहाड़ पहुंच गया बंदे हो गया क्या? बंदे बहुत गहरा शब्द है, तत्वार सूत्र का लगा लो। मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेदतारम कर्मभूताम ज्ञातारम विस्तत्वानम वंदे तद्गुण लब्धे। तद्गुण लब्धे ये साथ में अविनाभाव संबंध, तद्गुण लब्धे की भावना है तो वंदे शब्द सम्यक ज्ञान का विषय बना, प्रमाण का विषय बना, नहीं तो प्रमाणाभास। वो भीख मांगने वाले भी तो सांवरिया पारसनाथ भला विराज गाते रहते हैं। हम ये नहीं कर, आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, पर हमारा ये कहना है कि जिनेन्द्र भक्ति से यदि तत्व ज्ञान जागृत नहीं होता है, वेद विज्ञान जागृत नहीं होता है, पंचेंद्रिय विषयानुराग से विकर्षण नहीं होता है, तो भाई वैद्य के पास गए थे, औषधि खाई, अब वो औषधि आपके लिए 1% भी लाभदायक नहीं हो रही है। जिनेन्द्र भक्ति औषधि तो थी, अब क्यों 1% लाभदायक नहीं हुई? वैद्य जी ने अच्छी दवा दी थी। अब वैद्य जी ने भी कहा था कि परहेज करना पड़ेगा, अब शुगर है तो शक्कर नहीं खाना पड़ेगा, और आप तो हम तो रसगुल्ला के बिना रह ही नहीं सकते, हमें तो यही चाहिए। अब वैद्य थोड़ी बुरा था, औषधि थोड़ी बुरी थी। जिनेन्द्र भगवान का जिन बिंब थोड़ी, वो तो लाभदायक ही लाभदायक है। जिन बिंब जिन मंदिर से तो
इतना ज़्यादा लाभ होता है कि साक्षात जिनेंद्र जो लाभ नहीं दे पाते हैं उससे ज़्यादा लाभ जिन बिंब से मिलता है। साक्षात जिनेंद्र तो आयु पर्यंत ही हमारे लिए उपकारी बनते हैं, लेकिन जिन बिंब तो चतुर्थ काल की प्रतिमा भी आज यत्र तत्र मौजूद है और दीर्घ काल तक मेरे लिए उपकारी बन रही है। अपेक्षा कर चर्चा करो, मौजूद तो है ना, लाभ तो आप वो तो मौजूद ही नहीं, कहाँ से लाभ ले रहे हो। उनकी वाणी तो लाभ देती है लेकिन साक्षात जिनेंद्र तो मौजूद नहीं है, आयु पर्यंत ही दिखेंगे। अब सोचो, आप जब भी पूजन करते हो आप एक पूजन करो, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ नहीं तो अर्घ भी चढ़ा रहे हो। एक आपने नमो अरिहंताणम पढ़ा, वचन से बोला नमो अरिहंताणम, अरिहंत बोलते ही शब्द उच्चारण नहीं भी कर रहे हो, चिंतन में भी ला रहे हो, वो अरिहंत में अरिहंत ये शब्द ही मात्र माइंड में नहीं आना चाहिए, उसका वाच्यभूत अर्थ भी माइंड में आना चाहिए। 46 मूल गुणों से सहित अरिहंत बोलते ही हमने बोला आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आपकी अटट अनन्य भक्ति है तो तुरंत उनकी मुद्रा वो छवि नजर आ जाती है ना। पुत्र के प्रति अनुराग है और किसी ने पुत्र की चर्चा करी, वो पुत्र का पूरा चेहरा सामने आ जाता है और उसके सारे मतलब उसके प्रति गहरा अनुराग भी जागृत हो जाता है। ऐसे जिन बिंब को देखते ही उनके गुणों के प्रति जो एक उद्रेक मतलब तीव्र, जिसको बाढ़ आना जो बोलते हैं ना, पानी में बाढ़ आ गया, जो से आंधी चली, ऐसा तीव्र वेग जब अंतःस्थल में जिनेंद्र भक्ति का उठेगा, यहाँ कर्मकांड में लिख रहे उसी समय चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और संयत सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के उत्कृष्ट स्थिति लेकर बंद करता है। अविरत सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का बंद होता है। पंचम गुण स्थानवर्ती को नहीं होगा, मुनि को नहीं होगा। क्यों? उत्कृष्ट स्थिति लगा दी ना। उत्कृष्ट स्थिति को लेकर तो जब संजन कसाय पूर्वक उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी, क्या नहीं बंधेगी? संजन कसाय पूर्वक किसी की उत्कृष्ट स्थिति नहीं बंधेगी, प्रत्याख्यान पूर्वक उत्कृष्ट स्थिति नहीं बंधेगी। अब चौथे गुण स्थान के पहले तो तीर्थंकर पंक्ति बांधने की योग्यता ही नहीं है। अब वो कौन सी भावना भाता है वो श्रावक जिससे तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बांध लेता है? वो ये कहता है कि सारे पृथ्वी पर जितने जीव हैं सब जैन धर्मावलंबी बन जाएं, सब वीतराग भगवान की भक्ति में लग जाएं और सबको मैं मोक्ष पहुंचा दूं, सब जल्दी जल्दी मोक्ष चले जाएं, सबके प्रति हित की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामयः। और आप लोग भी शांति पाठ में बोलते हो ना, दुर्भिक्ष नहीं हो सब। हाँ, आप मैं जल्दी से जो शांति विचन पाठ बोलते हो ना, उसमें सभी के प्रति हित की भावना भाते हो। राष्ट्र में सब सुख शांति रहे, कहीं दुर्भिक्ष ना हो, सुभिक्ष बना रहे। हाँ, तो फिर जैन धर्म तो प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। ये तो जब अनंतमती आदर्शमती माता जी का संग था, मांगी तो 5 मिनट बाकी है बस, तो उस समय क्या हुआ, कुछ चर्चा ऐसी चली, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी, 5 मिनट के अनुसार शॉर्टकट बताऊंगी। देखो, 6 काय के जीवों का हितकारी कौन है? जिन बिंब। ऐसा बोध पाहुड़ ग्रंथ में बताया है। जिन बिंबम जिनायारम सट काय हियं करम बणियम। सट काय में पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तरस का एक। पृथ्वी तो क्या है, ये थोड़ी भगवान की भक्ति करती है। वो कुएं में से जल कुआं चल के जाएगा क्या भगवान की भक्ति करने को? अग्नि का एक, ये तो कर्म फल चेतना है, इनको तो है, पुरुषार्थ कुछ करते ही नहीं है। पर बिंब बना, कहाँ से लाए? खदान से नीचे निकाला, पाषाण के ऊपर बम पटका, द्रव प्राण का उच्छेद कर दिया, किसी जीव को संकल्प पूर्वक मारा, वहाँ तो द्रव हिंसा घोर हुई। लेकिन जब उस पाषाण से बिंब तैयार होता है, जिन बिंब, और पंचग्राह प्रतिष्ठा होकर के मंदिर विराजमान हो गई, जिस पृथ्वी के द्वारा वो कलेवर आपको प्राप्त हुआ, वो तो द्रव प्राण का उच्छेद हो गया, कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। कहीं भी जन्म लेते रहो, जब तक वो जिन बिंब है और जब तक उसकी पूजा हो रही है, तब तक उस जीव को जिससे वो पाषाण प्राप्त हुआ, जितने लोग पूजन कर रहे हैं,
जितने लोग अभिषेक कर रहे हैं उनका दशमांश पुण्य उस पाषाण को प्राप्त होता है जिससे कि जिन बिंब बना है। पाषाण को मतलब उस पृथ्वी का एक जीव को तब तक प्राप्त हो। और इसी निमित्त से एकेंद्रीय पर्याय से छूटकर संगी पंचेंद्रीय पर्याय को प्राप्त करता हुआ वो मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है। बादाम चढ़ाते हो, चावल चढ़ाते हो, अष्ट द्रव्य साइंटिफिक है पूरा। जिन बिंब आ गया पृथ्वी का एक में जल चढ़ाते हो। अरे मिष्टान पकवान लोग भोग वो लोग अपने भगवान को भोग चढ़ाते हैं ना, सब जो खाते पीते हो भोग सामग्री सब प्रकार का पकवान मिष्टान मिला के चढ़ाते हैं। हमारे नैवेद्य में आता है मात्र पकवान, पर हमारे तो अष्टद्रव्य की ऐसी साइंटिफिक व्यवस्था है कि मात्र मिष्टान पकवान ही नहीं, हम तो एकेंद्रीय के पंचेंद्रीय तक सभी जीवों की रक्षा का भाव लिए हुए हैं ना। जैन धर्म में सभी की रक्षा है। तो पृथ्वी का बिंब बना, उससे चलो उसका उपकार हुआ। जल अभिषेक करते हो, पूजन में भी काम में लाते हो, धोते हो द्रव्य, जल का भी उपकार हुआ। वो भी मोक्ष मार्ग को पकड़ता है इन्हीं निमित्तों से। जिस जल से भगवान का अभिषेक किया उस जल का एक जीव को पुण्य निरत से पुण्य हुआ, लेकिन ये पुण्य जो भी कुछ तो हुआ ना, उसका पुण्य जो है वो उसकी एकेंद्रीय पर्याय से छुड़ाकर उसको संगी पंचेंद्रीय पर्याय की प्राप्ति में कारण तो बन रहा है ना। अग्नि का एक धूप जलाते हो, धूप अग्नि का एक वायु का एक अग्नि को जलाने में वायु सहकारी कारण है। तो धूप कह रहे उस समय वो ऑक्सीजन तो कारण पड़ रहा है ना, उस वायु का कोई पुण्य अर्जन होता है। वनस्पति का एक है ही सारा आइटम, चावल वाल सब, तो चावल हो, बादाम हो, लौंग हो, सब वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं। अब आपको पुष्प, हमने पुष्प से छोड़ दिया कि भाई आपको विवाद मत कर देना, पर कुंद आचार्य तो लिख रहे हैं अगर आपने कहो कि पुष्प चढ़ाना पाप है, आपने मान लो कह दिया क्योंकि आपके पंथ आमना में चल रहा है। पुष्प का वृक्ष खड़ा हुआ है, आपने गुलाब का फूल तोड़ा, किसी ने जो भी पंथ चढ़ा दिया, ठीक है, क्या वो वृक्ष मर गया? क्या उलट गया? क्या द्रव्य प्राण का उच्छेद हुआ? क्या भाव प्राण का उच्छेद? क्या उच्छेद हुआ? कैसे हिंसा? आपको बाल तोड़ तो पीड़ा होती है, तो भैया पीड़ा तो हम कैसे रोज करते? तो पीड़ा तो अगर मोहिनी कर्म की सहायता से प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, जिनेन्द्र भक्ति के लिए जो द्रव्य लाया जा रहा है वहाँ तो पाषाण का तो जो पृथ्वी का एक उच्छेद किया था वो तो द्रव्य प्राण का पूरा उच्छेद हो गया था, मर गया। फिर मूर्ति बनाना बंद करो तेरा पंथियों, वहाँ तो पूरे प्राण का ही उच्छेद करा दिया तुमने। बम पटका था, बम थोड़ी पटका, फूल तोड़ने बम पटका था कि पेड़ के ऊपर। अरे लेकिन सब जगह विवेक, इतना चढ़ा देते हैं, इतना चंदन लेप देते हैं, वितरागता ही नष्ट हो जाती है। अरे थाली में चढ़ाओ पुष्प, और चरणों में भी चढ़ाना है तो हमारे आचार्य ने इतनी आज्ञा दी है कि अंगूठे की जितनी मतलब उसकी अवगाहना है मात्र उतने, वो भी फूल वैसा फूल जिसमें कि चींटियाँ आकर्षण करके ना आवे, जीव का आकर्षण ना हो। गुलाब का पुष्प एक ऐसा होता है जिसमें कि आप आँख में भी डालना तड़फड़ाओगे, मतलब उसमें ऐसा कोई रसीला तत्व तो नहीं होता है जिससे जीव जंतु उस पर जामे। वो सुगंध के कारण से भौरा बैठता है लेकिन मरता खाता नहीं उसको। समझ में आया ना? अब ये आपकी बात है चढ़ाओ ना, लेकिन कम से कम ये मत सोचो कि पुष्प चढ़ाना पाप है। आप चढ़ाओ, पुष्प मत चढ़ाओ, जीवन भर का नियम ले लो कि हम ओरिजिनल पुष्प नहीं चढ़ाएंगे। लेकिन ये यदि आप सोच रहे हो कि पुष्प चढ़ाने से पाप होता है तो हम कहेंगे कि फिर चावल भी, तो चावल के वृक्ष को तो पूरा जड़ से उखाड़ते हैं खेती में। देख लो आप चावल खेती में, वो गलत है, गलत है। वही तो मैं अभी एक दिन बोला चंदन इतना लेप देते हैं। अरे पुष्प पूजा का निषेध नहीं है, चरण पर चढ़ाना एक अलग पॉइंट हो गया। लेकिन अष्टद्रव्य में पूजा है ना, अष्टद्रव्य में पुष्प है ना। हाँ, तो ओरिजिनल का ही स्थापना निक्षेप से पीले चावल को आपने पुष्प मान लिया। अब आटे का मुर्गा चढ़ाया था, मुर्गा का ही संकल्प किया तो पाप का बंद हुआ। अब यहाँ पर स्थापना निक्षेप से आप पीले चावल को चढ़ा रहे हो तो पुष्प चढ़ाने का जो पुण्य होता है वो पीला चावल भी स्थापना निक्षेप से पुष्प चढ़ाया तो वो भी पुण्यार्जन का कारण बना। लेकिन कोई ओरिजिनल चढ़ा रहा है तो पाप का बंद थोड़ी हो जाएगा। ओरिजिनल का ही तो प्रति छवि के रूप में वो तो स्थापना है ना। हाँ,
थाली में चढ़ाओ सबसे श्रेष्ठ, और चरण में यदि चढ़ाते हो तो बहुत बड़ा विवेक रखना पड़ेगा कौन सा पुष्प चढ़ा रहे हो, और वो भी मात्र अंगूठे तक को ही घेरना चाहिए, पूरे चरण की सारी उंगलियों को भी नहीं घेरना चाहिए, पूरे चरण को नहीं घेरना चाहिए। हाँ सिर्फ। अब ये पर्सनल किसी व्यक्तिगत अपराध को हम सिद्धांत के साथ नहीं लगाएंगे। सिद्धांत में अष्टद्रव्य पूजा का मतलब प्रकरण है, जैन आगम में अष्टद्रव्य पूजन सामग्री में स्वीकार की गई है, उसमें पुष्प पूजा भी है, और पुष्प में ये कोई भेद नहीं दिखाया कि स्थापना नीचे वाला ही पुष्प होना चाहिए, ओरिजिनल नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर विवेक, यदि उससे पाप का बंध हो रहा है और जीव जंतु आ रहे हैं और मर रहे हैं तो वो हमारे लिए पाप बंध का कारण बन जाएगा। चावल चढ़ा, हम तो देख लिए, हम तो सख्त मना करते हैं, मेरे कक्ष में कोई चावल लेकर के मत आओ, ऐसे हाथ में लेके आते गिराते, और वो चावल में चींटियाँ पूरे मंदिर में देख लो, कहा सीढ़ियों के पास खड़े नहीं हो सकते, इस मंदिर के पास सब चींटियाँ वो चावल खींचती रहती। आज धो करके चावल धोते हैं उधर दोनों बेदी की तरफ, नीचे देख लो ना, वहीं कि भाई अब धोते हो तो चावल के कण जमीन में गिर ही जाते हैं, साथ में हाथ यूँ किया बीच में चावल भी निकल जाता है। हर जगह अष्टद्रव्य में कोई भी द्रव्य ले लो, विवेक की आवश्यकता। चावल चढ़ा करके पाप बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो। और लौंग चढ़ाते हैं तो लौंग चढ़ाया ठीक है, अब लौंग को हमारे आचार्यों ने पुष्प 5 प्रकार का पुष्प बताया ना, उस पुष्प में ही लिया है वो। आप धूप में चढ़ा देते हो लेकिन है वो पुष्प, जावित्री लौंग सबको पुष्प में लिया है, ग्रंथ के अंदर पुष्प ही है वो। पुराने श्रावकाचार ग्रंथ निकाल के देख लेना, पुष्प के जावित्री लौंग और कोई एक और बिलाई को कोई 2-3 है, उसको केसर पुष्प में लिया उसको। अब प्रकरण टाइम ही बहुत हो गया, तो हमारा ये कहना है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों की चर्चा 3-4 दिन से ही चल रही है। मिथ्या दृष्टि खाली अनायतनों को हम वहाँ नहीं जाएंगे, कुगुरु कुदे कुसात को नहीं पूजेंगे, इतने मात्र से आप सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। सम्यक दृष्टि के लिए जिनसे मिथ्यात्व की भूमिका में 16 प्रकृति का बंध होता था, दूसरे गुणस्थान 25 प्रकृति का बंध होता था, 41 प्रकृतियों के बंध के कारणभूत परिणाम यदि आपके नहीं बन रहे हैं, उन जिन कारणों से उन 41 प्रकृतियों का बंध होता है, उन कार्यों को छोड़ोगे तब कहीं सम्यक की भूमिका आपको प्राप्त होगी, ये तो नहीं हो सकती। उसका डिटेल मैं 3-4 दिन से बता रही हूँ। रसना इंद्रिय की लोलुपता है तो द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध होता है, और विकलेंद्रिय की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? दूसरे गुण स्थान में। स्थावर की बंध विच्छुत्ति होती है पहले गुण स्थान में। एक इंद्रिय कभी बनना ही नहीं है तो क्या करना? स्पर्शन इंद्रिय पर जय प्राप्त करना पड़ेगा, काम वासनाओं को थोड़ा शांत करना पड़ेगा, रसना इंद्रिय की लोलुपता छोड़नी पड़ेगी। ये सब 2 इंद्रिय 3 चतुर्इंद्रिय जाति में जन्म मिथ्यात्पूर्वक ही तो होता है ना। और आपको हम कहाँ मिथ्यात्व पूछते हैं? हम तो किसी को पूछते हैं, हम तो वीतराग भगवान को ही पूछते हैं, हम तो शासन देवी देवताओं को भी नहीं पूछते हैं। पर काम भोग की सामग्री का परित्याग कहाँ किया? जिनसे द्विंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध होता है, जिनसे एक जाति नाम कर्म का बंध, उन तामसिक भोजनों को तो त्याग करोगे। वो भोग की सामग्री के प्रति जो अनंतानुबंधी राग चल रहा है, वो कसाय से वो तो छोड़ोगे। अंतरंग को तो स्वच्छ किया ही नहीं, ऊपर से कितना भी स्नान कर लो ये तो पसीना ही निकलेगा, अंदर से मलमूत्र ही निकलेगा। ऐसा स्नान करो जिससे कि विकार जागृत होते ही नहीं है। वो स्नान किसने किया था? परम औदारिक शरीर हो गया केवली का, अष्ट धातु सब धातु से रहित तपस्या से हुआ, जिन शासन जिन भक्ति जिन धर्म को अपनाने से हुआ। तो समझो जब तक आचरण नहीं सुधरेगा तब तक ये बाह्य क्रियाएं हमारे लिए परमोपकारी नहीं बन पाएंगे। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय। यही तो हम भी बोल रहे हैं, सही बात है। अब वहाँ प्रवचन मैंने मना कर दिया ना, मेरे चकत मत चढ़ा ना।